पेन लीक हो गया था। अच्छा अच्छा, परीक्षा से पहले साफ कर लेना। ईश्वर आप सब पर अपना प्रेम बनाए रखे। ये लो, चेहरा साफ कर लो। कोई बात नहीं, होता है। एक बार पेपर खत्म हो जाए तो फिर मुझे उस छाबड़ा के घर जाना है। मिसेस छाबड़ा का मैसेज। आज शाम 4 बजे तुम उस इंसान से मेरे घर पर मिल सकती हो जिसने मुझे वो कंगन बेचे थे। मुझे अपने रूबरू देखकर अनूप जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाएगा। जय रघुनाथ, चाहत को अच्छे नंबरों से पास करवा देना भगवान प्लीज। उस बेचारी का सपना है कि वो पढ़ के न्यूरोलॉजिस्ट बने, और आपको तो पता है ना भगवान कि हमारे प्रांत में लेडी डॉक्टरों की कितनी कमी है। प्लीज 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 भगवान, प्लीज प्लीज। अरे भैजी, टेंशन क्यों ले रहे हो? जहाँ भी टॉपर है टॉपर, पेपर में ना झंडे गाड़ के आएगी, वो भी इससे लंबे। ए फुप्पू, टॉपर तो है वो, मुझे भी पता है, पर उस दिन के हादसे के बाद उसने मेरी केयर करने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया बुबू। और घर में भी कुछ ना कुछ काम आ ही रहा है ना। वो ठीक से एग्जाम्स की तैयारी कर नहीं पाई है। मुझे डर है कि चाहत कहीं फेल ना हो जाए। या अल्लाह, ये तो सारे क्वेश्चंस रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हैं, वही चैप्टर जो मैंने पढ़ा भी नहीं था। हो भयंकर, अरे मेरी दाई आप क्यों फड़क रही है? मुझे डर लग रहा है कि चाहत के एग्जाम्स में ना वो क्वेश्चंस आने वाले जिसकी उसने तैयारी नहीं की, वो फेल हो जाएगी। मेरी दाई फड़क रही है। चाहत। अरे भैजी, बेकार के टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी हम कर क्या सकते हैं? एक काम है जो किया जा सकता है। नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं फेल नहीं हो सकती। नो 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 नो। आंसर की चिट? हाँ, ये कहां से आ रही है? Sir, may I drink water? जल्दी। ओ भयंकर। नील, क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे लगा तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन क्या इसे मदद कहते हैं? इसे चीटिंग कहते हैं। चाहिए यहाँ से, मैं ये चिट्ठी उसने लिखने वाली। फेल होने से तो बेटर है ना। देखिए, जो किस्मत में होगा वो होगा। अब ये भी लीजिए। मैडम, आपका पानी पी के हो गया? हाँ, यस सर, कमिंग। प्लीज कम बैक टू योर सीट। चाहत, मेरी बात तो सुनो। जाइए यहाँ से। भयंकर, ओए, एक्सीडेंट, हाथ धोकर पीछे पड़ गए मेरे। मामी जी को बोलकर नजर उतरवाता हूँ मैं। एग्जाम हॉल में सीढ़ी लगाकर किससे बात कर रहा था? तेरा आईडी बता। अरे सर, वो देखो, वो चीटिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं वो लोग। ये पकड़ो इसको, बाहर का लड़का है। ओ भयंकर, ओह छोड़ो।
अरे छोड़ मुझे, छोड़। अरे मैं चीटिंग नहीं कर रहा था सर। चल चलो इसको प्रिंसिपल साहब के पास लेके चलते। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है ये लड़का? सर ये एग्जामिनेशन हॉल में सीढ़ी लगाकर किसी से बात कर रहा था। What nonsense! और तुम लोग क्या सो रहे थे? सॉरी सर। पॉकेट चेक करो इसके। बच गया भोपू। भेजी को तो कॉलेज वालों ने पकड़ लिया है, अब क्या करूं? नील, लाटे लाटे मुझे धारी देवी की सो है। हाँ मैं मानती हूँ कि सरस्वती के कंगन मैंने चुराए थे, लेकिन उस लोहे वाले हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ, आप सफाई देकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। आप एक काम कर सकती हैं क्या? उस ब्लैकमेलर को लोहे की फैक्ट्री में बुला लीजिए आप। बाकी काम आप मेरे पे छोड़ दीजिए। नील, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई सवाल नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। 15, 16, 17। नील, ये सब करना जरूरी है क्या? नहीं कहने जरूरी है क्या? इतनी बड़ी बेवकूफी करोगी, सजा तो मिलेगी ना। अब तुम क्या झांसी की रानी हो? उस फैक्ट्री वाले आदमी का पता लगाने के लिए अकेली क्यों चली गई थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा, बेवकूफी मैंने की है? जो आप चिप्स लेकर आए थे वो बेवकूफी नहीं थी? क्यों भैया? हाँ, जा भी बिल्कुल सही बोल रही है। तो बेवकूफी करने की सजा तो कंपल्सरी है। अगर मैंने बेवकूफी की है तो चलिए अब आप भी उठिए और आके उठक बैठक करिए। अरे 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 क्या 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 सजा? चलिए कान पकड़िए अपने। कान जबरदस्ती? नहीं, जा भी बिल्कुल सही बोल रही है। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। चलिए शुरू कीजिए। चलिए शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी वरना पेनल्टी। ओके फाइन। पेनल्टी लगेगी। चलिए। लेकिन ये ज्यादा बड़ी बेवकूफ है ना, इसने अपनी जान खतरे में डाली। तो आप भी तो गार्ड से मेरे लिए मार खा रहे थे, तो मेरी नजर में बेवकूफी तो वही हुई। चिट्स में इसलिए डाल रहा था कि तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। तुम्हारा सपना अधूरा रह जाता तो मुझे बुरा लगता ना। और जिसने आपके साथ इतना बड़ा हादसा किया, अब उसे सजा भी ना मिले तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? उस इंसान को तो मैं पकड़ के रहूंगी। ये देखो, कर दी फिर से बेवकूफ वाली बात। ओके फाइन, मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ आप हैं। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। आप। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। आप। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। आप बेवकूफ हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये फैसला बिल्कुल नहीं करने वाला कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, क्योंकि ये पोस्टर पढ़ने के बाद मुझे कुछ पता चला है। कौन सा पोस्टर? ये वाला, जिस पर लिखा है इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी प्यार है। कुछ समझ में आया? मेरी नजर में ना आप दोनों एक जितने ही बेवकूफ हो। बुबू भैया, अभी ना आप बेवकूफ वाली बात करें। चलिए अब आप भी कान पकड़िए और उठक बैठक शुरू कीजिए। चलो चलिए आप भी करिए। नील, 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 उस आदमी का मैसेज आया है। उसने कहा है कि आधे घंटे में लोहे की फैक्ट्री के पीछे पहुंचना है। हमें अभी निकलना चाहिए। भोपू एक काम कर, तू पुलिस के पास जा, उनको खबर कर दे। हो सकता है हमें उनकी जरूरत पड़े वहां पर। ठीक है भाई। उस इंसान को तो आज मैं पकड़ के रहूंगी। जब ना अवस्थी जी मुझसे बात करने में हिचकिचाएंगे, पैसों की बात उनसे तुम ही कर लेना। ठीक है जीजा जी। अब लीजिए, प्रमुख जी भी आ गए, अपना विचार इनको भी बता दीजिए। जी स्वराज जी कहिए। आलेख, मैं सोच रहा था अवस्थी जी की फैक्ट्री का एक भाग हम लोग खरीद लेते हैं। फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी है, वहां नीलकंठ के रसोई कार्यक्रम के छायांकन के लिए कक्ष बन सकता है। तुम्हारा क्या विचार है? स्वराज जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हम लोग अवस्थी जी से मिलने बस फैक्ट्री जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ में। अवश्य। जब से दुर्घटना के बाद नीलकंठ जीवित वापस लौट कर आया है, ये बाप बेटों के बीच में प्रेम कुछ बढ़ते ही जा रहा है।
अगर इसी तरह से चलता रहा तो इन स्वराजी खुद उसे महंत बनने के लिए बना लेंगे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इन बाप बेटों के बीच में दीवार बनानी पड़ेगी। नील, नील, उसका महीने का मैसेज है, वो पहुंच गया फैक्ट्री के पीछे। अरे मम्मी जी, चाहत आप दोनों यहीं रुको, मैं अकेला अंदर जाकर आता हूँ, ठीक है? नील, एक मिनट, आप अंदर नहीं जाएंगे। स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद मैं आपको अकेले अंदर नहीं जाने दूंगी। चाहत जिद मत करो प्लीज, वहां अंदर खतरा हो सकता है। जिद आप कर रहे हैं, मैंने कह दिया ना आप अंदर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। नहीं तो मैं भी आपके साथ अंदर चलूंगी। फाइन, तुम आवाज नहीं करोगे? हाँ, एकदम चुप। ओके। भाभी और भैजी, कैसी लगी है प्लानिंग? अब इससे पहले कि आप मुझ पर बरस पड़ो, आपको बता दूं कि ये सेटअप का आइडिया मेरा नहीं, व्यास जी का है। इतनी सारी मेहनत की है तो उसका फायदा उठाओ और इस स्टूपिड का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट। इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये पागल है आधा, ये एक्साइट होके कुछ भी बोलता है। इतनी मेहनत की है तो बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे लगा लेते हैं। वैसे एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करना बुरा आइडिया नहीं है। सो तुम्हें पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? आई मीन पैशन तुम्हारा। अगर कोई और मुझसे पूछे ना तो मैं कहूंगी कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो झूठ है। पर आपको पता है सच क्या है? मुझे सोना और खाना बहुत पसंद है। मतलब मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं आपसे क्या कहूँ। सोना तो मेरा फेवरेट है। आपको पता है मेरे पास ना एक बिल्ली थी जो आराम से 13-14 घंटे मजे में सोती थी। और पता है कमाल की बात क्या है कि मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आप मुझे जज कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा नील, आपका क्या पैशन है? मतलब खाना बनाने के अलावा? ट्रैकिंग एंड या गिटार। व्हाट? गिटार? आपको गिटार बजाना भी आता है? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? सच में आता है मुझे गिटार। अरे You're too funny। नील, अब फिर तो मैंने भी विराट कोहली को बैटिंग करनी सिखाई है। ओह,
वैसे नील, आप काफी अच्छा गिटार बजाते हैं। अब अगर आप अच्छा सा गाना गा लेते ना तो बड़ा मजा आ जाता, अल्लाह कसम। ओ भयंकर, तुमने खुद को मुगले आजम मुझे अनारकली समझा हुआ है। नो मैन। देवप्रयाग एफएम से डॉक्टर चाहत की स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम प्रस्तुत करते हैं सिर्फ और सिर्फ चाहत के लिए ये गाना। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तुम इतना जरूरी, कैसे हुआ। चुप हो जा। अच्छा हुआ जमुना हम नीलकंठ और उसकी बुआरी को सिनेमा देखने नहीं ले गए, इसी बहाने दोनों को साथ में समय बिताने का मौका मिल गया होगा। ठीक ठीक ठीक। जीजा जी, हमारा सिनेमा तो खत्म हो गया, लेकिन इनकी पिक्चर चालू है अभी तक। अरे जीजा जी, आ गए आप वापस? कैसी लगी मूवी? हमें बताते तो हम भी साथ चलते। क्यों? तुझे मनोरंजन की क्या जरूरत है? तेरी तो जिंदगी वैसे ही रंगीन चल रही है। जी? दरअसल हम चाहते थे कि आप दोनों को कुछ समय अकेले में बिताने के लिए मिल जाए। आलेख जी। आओ, मुझे मंदिर कार्य के विषय में तुमसे एक जरूरी बात करनी। जी सरोज। ऐसे तुम दोनों पका क्या रहे हो साथ मिलके? हैं? ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये अपनी मामी को नहीं सिखाओगे? हैं? मामी, आप चलिए, मैं आप सबके लिए लाती हूँ। अरे प्रमुख जी, जी आपकी पसंद का लड्डू है, लीजिए लीजिए। जी जी, मीठा तो मैं खा ही लेता हूँ। मेरी बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। मामी जी, आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है। अब तुम दोनों ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो अच्छा ही बना होगा ना। नहीं, मैं बस मिठाई खा रहा हूँ। नीलकंठ है ना, वो कर लेगा। तुम यहीं रुको। चाहती है लो, तुम भी खाना खाओ। प्रमुख जी से तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले बाबा की वॉच के बारे में नील से बात कर लेती हूँ। हेलो? नहीं, ऐसे कैसे तू उनको अकेला छोड़कर जा सकता है?
चाहत अन है, वो अन को छोड़कर नहीं जाते। छोड़कर कहाँ जा रही हूँ प्रमुख जी? प्लेट अपने साथ ले जा रही हूँ। आखिर नील भी तो मेरे साथ ही खाएंगे ना। अरे यहाँ पर नील के अलावा और भी लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं चाहत, लेकिन वो तब दिखाई देंगे जब तुझे और नील को अलग कर दिया जाएगा। अरे क्या हुआ? बुआरी के हाथ की बनी दाल बहुत पसंद आई क्या तुम्हें? नहीं नवेली की बाबा, इसमें तो नमक। अच्छा अच्छा, नमक कम है। एक मिनट। हाँ भोपू, अचानक क्या हो गया डॉक्टर बेग की तबीयत को? कहीं उठकर जाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, तुझे ही मैनेज करना पड़ेगा, मेरा आना पॉसिबल नहीं है। भोपू, मैंने तुझे उसकी जिम्मेदारी दी ना संभालने की, तू संभाल ले सब। किसी जिम्मेदारी सौंपने की बात कर रहे हैं आप? शक्ल बना के कौन सोता है? ये इनकी बचपन की आदत होगी ना चाहत की अम्मी। होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता, होना क्या है आहिस्ता आहिस्ता। नील क्या हुआ, दिखाइए। नीला पागल है क्या? मेरा हाथ बचाने के लिए आप अपना खुद का हाथ जला बैठे। नीला आप भी ना। सब ठीक है। ये डॉक्टर के हाथ हैं, लोगों की जान बचाते हैं, इनकी रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। अब ये ठीक है, ये शेफ के हाथ हैं तो चलते रहते हैं। आप ज्यादा सुपरमैन ना बना करें। रुकिए, मैं ऑइलमेंट लाती हूँ। अच्छा नील, कल रात को आप कहाँ गए थे? नीलकंठ और सरस्वती के बचपन के इतने चित्र देखे हैं मैंने,
आज ये एहसास हो रहा है कि इनमें से किसी भी चित्र का हिस्सा नहीं हूं मैं। होता भी तो कैसे, इनके बचपन का भाग बनने के लिए मेरे पास समय ही कहां था। सही तो कहता है नीलकंठ, मैं उनके लिए कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारूंगा। नीलकंठ की खुशी अगर रसोई में है तो मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा। कल रात को तो मैं वो बोपू के साथ था। वो तुम्हें बताया था ना, वो मंदिर के सेवक के पिताजी बीमार हैं और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। अरे नील, अगर उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी तो एक बार मुझे क्यों नहीं दिखा दिया? आप भी ना एक बार मुझसे कंसल्ट तो कर लेते। नील, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, कहाँ खो गए आप? तुम कल रात को कुछ कह रही थी ना मुझसे कि तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे, कुछ बताना चाहती हो मुझे, क्या बात है? हाँ नील, आप प्लीज यहाँ पर बैठिए। नील, सबसे पहले आप मुझे प्रॉमिस करें कि मैं आपको जो भी बताऊंगी आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे और एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालेंगे उस बात का। नील, ये मेरे बाबा की घड़ी है। नील, ये घड़ी उस साड़ी में फंसी हुई थी जो मैंने लोहे की फैक्ट्री में पहनी थी जब हमने राम अवतार को पकड़ा था। नील, हो सकता है ना ये घड़ी हादसे वाले दिन से वहीं पड़ी हो। और नील, हो सकता है ना कि उस दिन लोहे की फैक्ट्री में पापा थे। ये लेडीज परफ्यूम है। हाँ तो नील, आपके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है और आप कह रहे हैं तो। सच सच बताइए, किससे छुप छुप कर मिल रहे हैं आप? छुप छुप कर? ओ हेलो, मुझे किसी से मिलने के लिए छुपने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लड़की से मिलना है ना, मुझे चौड़े में मिल सकता हूँ मैं। वाओ, सो नाइस ना मिस्टर नीलकंठ भट्ट ध्यानी। और जब मैं मार मार कर आपका भरता बनाऊंगी ना, उसका क्या? देखिए, मुझे सच सच बताइए, किसके साथ चक्कर चल रहा है आपका? अरे किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा, बता दिया तुम्हें। बोपू के वहां था मैं, और लेडीज परफ्यूम की बोतल वहां कैसे आई मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये उसी की खुशबू है यार। आपको लगता है कि मेरे माथे पे लिखा हुआ है स्टूपिड, है ना? जो आप कहेंगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगी। देखिए नहीं, आप मुझे सच सच बताइए, कौन है वो लड़की? अरे कौन लड़की? नहीं पता मुझे। इसे शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करने वाली लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भूल क्या रहे हैं आप मुझे? हाँ देखिए, शादी झूठी हो या असली, अब निभानी तो पड़ेगी ना। चलिए, मुझे सच सच बताइए, कौन है वो लड़की? क्या कर रही? नहीं बताइए ना, कौन है लड़की? आगोश में है जो आपकी आ गई, अब हम यहाँ से जाने कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभालिए संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। जानना चाहती हो कौन है वो लड़की? जानना है तुम्हें? अपनी आंखें खोलो और तोड़ दो इस लड़की की टांगे। यही है वो लड़की जो मेरे क्लोज आ रही है, जो मेरी जिंदगी का
हिस्सा बन रही है, जिसके बारे में मुझे फुर्सत नहीं मिलती सोचने के लिए, जिसके एग्जाम्स की चिंता ना मुझे उससे ज्यादा रहती है। और जब मामी उस पर गुस्सा करती है ना तो मुझे भी गुस्सा आता है, और जब व्यास जी उसकी तारीफ करते हैं तो मुझे प्राउड फील होता है। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, यही तो हूँ। तो बताओ फिर, उस आदमी के बारे में तुम कैसे पता लगाओगे जिसने मेरे ऊपर पिघला हुआ लोहा गिराया था? हाँ नील, वो नील, वो जो आयन फैक्ट्री है उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा है। उस सीसीटीवी कैमरा में सारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई होगी। आज तो सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। कहाँ गई पेन ड्राइव? बिल्कुल सरस्ती की परछाई है तू। अंजाम भी वही होना चाहिए जो सरस्ती के साथ हुआ था। अब तू ही मुझे वो पेन ड्राइव निकलवा कर देगी।